नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे ट्यूबवेल ऑपरेटर के फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और आप सभी की जो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती है इसके लिए बहुत से बच्चे ऐप पे तैयारी कर रहे हैं और आप भी ऐप पे भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको डेमो के रूप में सारी क्लासेस मिल रही हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग मेट्रोलॉजी जो हमारा धातु विज्ञान होता है हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आपका एक चैप्टर है आयरन ओर चैप्टर को हम लोग जानेंगे और ये आयरन ओर होता क्या है इसके बारे में हम लोग सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर या असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी में लगे हैं या फिर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिएगा। सारी जानकारी और आपको कैसे इसके बारे में तैयारी करना है सारा कुछ हम लोग कंप्लीटली क्लास डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए ऐप पे इन्वॉल्व है और सारा कुछ आप लोग की क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यू करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा यहाँ पे अगर हम देखें तो आज का हमारा चैप्टर है आयरन ओर। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आयरन ओर क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, आयरन ओर के बारे में। ठीक है, आयरन ओर के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि अगर हम इससे देखें तो यह खनिज पदार्थों आदि से प्राप्त की जाती है। जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं वहाँ से हम लोग आयरन ओर को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और ये अशुद्धियों के रूप में मिली होती हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, यह खनिज पदार्थ से प्राप्त की जाती हैं। ये क्या होती हैं? ये खनिज पदार्थ आदि से प्राप्त की जाती हैं। ये जी हाँ, यहां तक सही है। ठीक है, उसके बाद जिसमें बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं? बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं जो कि आयरन ओर में सम्मिलित होती हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए और इन्हीं अशुद्धियों के हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन ओर या लोहे को ही बोला जाता है। मतलब इन्हीं अशुद्धियों को हम लोग अगर देखें तो ठीक है जी, यहां तक सही है जी। तो ये आपको मालूम हो गया। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो हमारा इसी में आ जाता है, क्या है कि हमारा आ जाएगा आयरन ओर के प्रकार। आयरन ओर के प्रकार क्या होते हैं? ठीक है, यानी जो लोहे के मात्रा में अगर हम देखें तो जो हमारा आयरन ओर होता है, जो अशुद्धियां होती हैं इसमें कितने परसेंट लोहे की मात्रा पाई जाती है, कितने परसेंट अशुद्धियां होती हैं, कौन सा लोहा का क्या कलर होगा, ये हम लोग सारा कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं। ठीक है, तो आयरन ओर के जो प्रकार होते हैं वो कई टाइप से होते हैं। जैसे हमारा हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, साइडराइट होता है, पायराइट होता है, क्ले स्टोन आयरन होता है। ये सारे हमारे क्या हैं? ये आयरन ओर के प्रकार होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमारा क्या होगा? हेमेटाइट। क्या होगा? हेमेटाइट हमारा होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा आ जाएगा लिमोनाइट। क्या आ जाएगा? लिमोनाइट हमारा आ जाएगा, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाएगा मैग्नेटाइट। क्या होगा? मैग्नेटाइट हमारा आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे
हमारा क्या आएगा, साइड राइट। क्या आएगा, साइड राइट आ जाएगा। 5 नंबर पे हमारा क्या आएगा, पाई राइट। पाई राइट आ जाएगा। और 6 नंबर पे हमारा आ जाएगा क्ले। क्ले स्टोन आयरन, मतलब लोहा। ठीक है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने आप देख सकते हैं, ये आयरन ओर के प्रकार हैं, जिसमें हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नाइट, साइडराइट और पाइराइट और क्लोस्टोन ये सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें हेमेटाइट में। तो हेमेटाइट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है करीब 50% से क्या होगा, 50% से 90% आपको लोहे मिलेंगे। क्या मिलेंगे, लोहे होता है। ठीक है, लोहे आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मैसूर में, मैसूर या फिर जो है उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ये ज़्यादातर आपको लोहे देखने को मिलेंगे, ये हेमेटाइट में। ठीक है, और लिमोनाइट जो है, लिमोनाइट की हम बात करें तो इसमें आपको 60% क्या होते हैं, लोहे देखने को मिलेंगे। ठीक है, 60% तक लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, लोहे की मात्रा हमारा होता है। ठीक है, ये जो हमारा लिमोनाइट दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें लोहे की मात्रा होती है वो हमारा किस में पाया जाता है, मैग्नाइट में, मैग्नेटाइट में। मैग्नेटाइट में अगर हम लोहे की मात्रा की बात करें तो इसमें क्या होता है, 72% तक लोहे की मात्रा होती है। कितना, 72% तक लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, 72% तक लोहे की मात्रा होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये काला लोहा होता है। क्या होता है, काला लोहा के रूप में जाना जाता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। साइड राइट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, 48% तक लोहे की मात्रा होती है। कितना होता है, 48% तक लोहे की मात्रा आपको देखने को मिलेगा साइड राइट में। ठीक है, यहां तक सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको 48% तक लोहे की मात्रा होता है साइड राइट में। अब यहां पे पाइराइट की हम बात करें तो पाइराइट में करीब 40% तक लोहे की मात्रा होता है, 40% तक। और लोहे की मात्रा होती है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अब यहां पे क्ले स्टोन की बात की जा रही है। स्टोन मतलब क्या होता है, एक प्रकार की पत्थर होती है। तो इसमें जो है क्या होता है, आप कह सकते हैं करीब 30% तक क्या होता है, लोहे की मात्रा होती है। लोहे की क्या होती है, मात्रा होती है। ठीक है, ये क्ले स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर आदि आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने आपको आयरन ओर के बारे में मात्र 5 से 10 मिनट में सारा कुछ कंप्लीटली बता दिया है कि क्या क्या खासियत होती है, कहाँ पे ये पाया जाता है। सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे मालूम चल गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ लोहे हैं, ये जो है ये आपको क्या होता है, ये भूरे टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ये काले टाइप से होते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आपको मालूम चलेगा। ठीक है, बाकी जो मैग्नाइट होता है ये ज़्यादातर आपको भारत में चेन्नई आदि राज्यों में देखने को मिलेगा, और इसको जो है कनाडा या फिर अमेरिका आदि में जो है आपको ज़्यादातर मैग्नाइट लोहे देखने को मिलेंगे, इसलिए कि इसमें सबसे ज़्यादा लोहे की मात्रा जो होती है वो आपको मैग्नेटाइट में ही देखने को मिलेगा, जो कि 72% लोहे की मात्रा आपको दिया गया है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्या होती हैं अशुद्धियाँ ही क्या होती हैं, लोहे की मात्रा क्या होती है, कहलाती हैं।
ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ हेडिंग्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है कि इनके आवश्यकता के अनुसार दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आयरन ओर के बारे में आप लोगों को बताया गया। बाकी इसकी जो है आप लोगों को नोट्स नहीं बनाना है। जो बच्चा फुल कोर्स ज्वाइन किया है उसे नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि फुल कोर्स में मैं नोट्स पूरा प्रोवाइड कर देता हूं। वहां से बच्चा पूरा फुल कोर्स को नोट्स को अपना जो है बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स जो है डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। बाकी आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप लोग फुल कोर्स नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर सकते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर का फुल कोर्स या असिस्टेंट बॉडी टेक्नीशियन का भी, दोनों का सिलेबस सेम है और ज्वाइन करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।